हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। जनवरी से लेके सितंबर तक में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं और उनके क्या थीम थे वो सारे को डिटेल से हम देखेंगे इस वीडियो में। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस डेज से और इसके जो थीम होते हैं इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है करंट अफेयर्स में। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वीकली बेसिस पे आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप वीकली बेसिस पे एक बार देखते रहिएगा इसको, आपको धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। और 2023 का क्या थीम था वर्ल्ड ब्रेल डे का? तो ये था प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर दोज हु आर पार्शियली साइटेड और ब्लाइंड। तो ये जो थीम है काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा थीम जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा आप। और ये जो ब्रेल डे है ये क्यों मनाया जाता है? तो लुइस ब्रेल थे जिनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था, और उन्होंने जो अंधे लोग होते हैं ना उनके लिए ये डॉटेड वाला जो भाषा है ना, ब्रेल लैंग्वेज, इसका इन्होंने आविष्कार किया था। और जो ब्लाइंड लोग होते हैं ये डॉट है ना, इसको महसूस करके पढ़ाई कर लेते हैं। अगला है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। इसे एनआरआई डे भी कहते हैं। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये जो है 9 जनवरी को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसलिए जो है इस डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस। ये जो है 10 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था 2023 का? तो ये था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कारण है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में 10 जनवरी 1975 को। उसके बाद से ही 10 जनवरी को हर एक साल वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं। अगला है आपका नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी 12 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था 2023 का नेशनल यूथ डे का वो था विकसित युवा विकसित भारत। इंग्लिश में कहेंगे डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। और नेशनल यूथ डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी है, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को हम एज ए नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अगला है आपका इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे हर एक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी का क्या थीम है? तो इनका थीम है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये इनका मोटो है या थीम है जो कह सकते हैं। और इंडियन आर्मी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? तो इसके पीछे कारण ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा जो थे उन्होंने कमांडर इन चीफ टेक ओवर किया था। किससे किया था इन्होंने? जनरल फ्रांसिस रॉ बूचर, जो ब्रिटिशर्स थे और लास्ट ब्रिटिशर कमांडर थे ये जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। तो उससे जो है एम करियप्पा ने कमांड टेक ओवर किया था 15 जनवरी को। ईयर क्या है? 1949 में। तो इसलिए 15 जनवरी को हर एक साल इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये रीजन है, तो रीजन भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है हर एक साल। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया जो है लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये मनाया जा रहा है 2022 से, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 2016 में 16 जनवरी को, पर ये स्टार्ट किया गया है नेशनल स्टार्टअप डे मनाना 2022 से। अगला है आपका पराक्रम दिवस या करेज डे इसको कहते हैं। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 जनवरी को किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस दिन बर्थडे होता है। और इस बार का जो बर्थ एनिवर्सरी था ये 126 बर्थ एनिवर्सरी था सुभाष चंद्र बोस का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का कोई ऑफिशियल थीम नहीं था, तो बस आप डेट याद रखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन जो है 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था?
इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का, तो ये था टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये थीम था। अगला है आपका नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है वो हर एक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था नेशनल वोटर्स डे का वो था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, हम वोट जरूर करेंगे। अगला है आपका नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। वोट दे के कहाँ गए लोग, घूमने चले गए, ठीक। तो इससे आप दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। थीम क्या था, तो रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इस बार का ऑफिशियल थीम था ये। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये नेशनल है, ठीक ना। एक इंटरनेशनल टूरिज्म डे भी होता है, वो भी मैं आपको कवर करूंगा आगे। अगला है आपका वर्ल्ड लेप्रेसी डे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है, तो ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी का जो लास्ट संडे आता है ना हर एक साल, उसमें ये मनाया जाता है। तो इस बार जो है 29 जनवरी को मनाया गया था 2023 में। और इस बार का थीम क्या था, तो एक्ट नाउ एंड लेपर्सी इस बार का थीम था। तो जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे और उनके जो थीम थे वो हम कवर कर लिए। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके। अब आगे बढ़ते हैं हम और फरवरी का देखते हैं। तो पहला है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, 1 फेब को मनाया जाता है हर एक साल। और मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो वो है वयम रक्षाम। तो आप ये मोटो को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मोटो। इंडियन आर्मी का मोटो, इंडियन एयरफोर्स का मोटो, इंडियन नेवी का मोटो, आपका कोस्ट गार्ड का मोटो, तो सारे मोटोज को आप ध्यान रखिए। एक बार एनएसजी का मोटो भी पूछा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, इसका क्या मोटो है। अगला है आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फेब को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का जो थीम था वो था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स जो है वेटलैंड से रिलेटेड है, तो आप मुझे बताइए कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में। अगला है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का जो थीम था वो था क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को हर एक साल ये मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, तो थीम था पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला है आपका वर्ल्ड रेडियो डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कब मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और थीम क्या था रेडियो डे का, तो ये था रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है आपका नेशनल साइंस डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और नेशनल साइंस डे जो है ये मनाया क्यों जाता है, तो 28 फरवरी को 1928 को सीवी रमन जो थे ना, उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था। तो इसलिए 28 फरवरी को हर एक साल नेशनल साइंस डे के रूप में हम मनाते हैं। और ये कहाँ के थे, इंडिया के ही थे ये, ठीक। और रमन इफेक्ट का डिस्कवरी के लिए इन्हें जो है 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 3 मार्च को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या था, तो थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार का थीम था। इसका थीम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का थीम था एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। अगला है आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या था, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इस बार का थीम था। अगला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है हर एक साल। और थीम क्या था, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे हर एक साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या था वर्ल्ड पोएट्री डे का, ऑलवेज बी ए पोएट इवन इन प्रोज। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है हर एक साल 21 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, काफ़ी इजी थीम है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला है आपका वर्ल्ड वाटर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। सेलिब्रेटेड 22 मार्च को किया जाता है हर एक साल। और थीम क्या था, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस।
अगला है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये जो है 23 मार्च को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है और थीम था इस बार का द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है केवल रीड करके आपको बता दे रहा हूँ, तो इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मुझे रीड ही करना है और आपको जो है मैं सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा दे रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से जब भी आपके पास टाइम हो रिवाइज कर सकें। अगला है आपका ओडिशा डे या उत्कल डे भी इसे कहते हैं हम। ये 1 अप्रैल को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों 1 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उड़ीसा स्टेट जो है फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसीलिए जो है 1 अप्रैल को हर एक साल उड़ीसा डे मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि उड़ीसा जो है किस स्टेट से अलग होके नया राज्य बना था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर एक साल और थीम क्या था इस बार का? हेल्थ फॉर ऑल। काफ़ी इजी थीम है, हेल्थ फॉर ऑल थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है और इसका थीम था इस बार का वन हेल्थ वन फैमिली। और इस पिक्चर में देखिए ये है डॉक्टर सैमुअल हैमन और ये जो है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं। होम्योपैथी की खोज इन्होंने की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, और इस बार का थीम था हेरिटेज चेंजेस। काफ़ी इजी थीम है, हेरिटेज चेंजेस थीम था। अगला है आपका नेशनल सिविल सर्विसेज डे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ये जो है हर एक साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत। काफ़ी इजी थीम था, विकसित भारत। नेक्स्ट है आपका अर्थ डे। अर्थ डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इस बार का ऑफिशियल थीम था ये। नेक्स्ट है आपका नेशनल पंचायती राज डे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल और इस बार का थीम क्या था? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। इस बार का ऑफिशियल थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो ये 25 अप्रैल को हम हर एक साल मनाते हैं और इसमें हम करते क्या हैं? तो लोगों को मलेरिया के बारे में जागरूक करते हैं और इस बार का थीम क्या था? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। अब ऐसा समय आ गया है कि भैया मलेरिया को ख़त्म ही कर देना है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है हर एक साल और इस बार का कोई ऑफिशियल थीम नहीं था इसका। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि 1 मई को लेबर डे, आपको तो याद ही होगा। तो लेबर लोग जो काम करते हैं ना धूल मिट्टी इधर उधर, तो उनको अस्थमा हो जाता है एक दिन बाद। आज काम की 1 तारीख को, 2 तारीख को उनको अस्थमा हो गया। इस तरह से चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे भी मतलब हो पाता है कनेक्ट मैं कर लेता हूँ। आपको ऑड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मुझे अगर लगता है कि ऐसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। अगला है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है हर एक साल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है। और इस बार का थीम क्या था? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस और वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे जो है दोनों 8 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो थीम था एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। कुछ भी जो हम करते हैं वो हमारे दिल से आता है। अगला है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये जो है 11 मई को हर एक साल मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार का थीम था। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया क्यों जाता है? तो इसी दिन यानी कि 11 मई 1998 को इंडिया ने क्या किया था? पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था 11 मई 1998 को। तो इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस दिन हम मनाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके में ये पूछ सकता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में उसका निक नेम क्या था?
अगला है आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को हर एक साल मनाया जाता है और इस बार का थीम था आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। अगला है आपका नेशनल डेंगू डे। कुछ लोग डेंगू भी कहते हैं, ठीक ना। बिहार के लोग जितने भी देख रहे होंगे वो डेंगू ही कहते हैं, पर डेंगी कहा जाता है इसे। नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं हम? तो ये 16 मई को मनाते हैं और थीम था इस बार का फाइट डेंगू सेव लाइफ। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि डेंगू जो है वो किस मच्छर से होता है। वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप जो है, अगर आपको आता है तो आप तुरंत कमेंट कर देंगे, नहीं आता है तो सर्च करेंगे। सर्च करेंगे ना तो केवल एक चीज़ नहीं, दो चार चीज़ आपको पता चल जाएगा। बता मैं भी सकता हूँ, लेकिन सब कुछ अगर बना बनाया दिया जाएगा ना तो आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। हाँ, आपको नॉलेज हो जाएगा, पर कंपटीशन निकालने के लिए आपको खुद सर्च करना है। अगला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 22 मई को हर एक साल मनाया जाता है और थीम था इस बार का फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। बोले एग्रीमेंट तो कर लिए भैया बहुत, अब एक्शन करते हैं। अगला है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को हर एक साल मनाया जाता है और इसमें जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भैया टोबैको से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, टोबैको का कंजम्पशन बंद कर दें। और इस बार का थीम था वी नीड फूड नॉट टोबैको, खाना चाहिए हमें, टोबैको नहीं। अगला है आपका वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को हर एक साल मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था द पोटेंसी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क इंडस्ट्री, इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर सब तो आप बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, तो मैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब जो है रिपीट हुए हैं एग्जाम में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को हर एक साल मनाया जाता है और थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इस बार का थीम है। अगला है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है हर एक साल और इस बार का ऑफिशियल थीम था फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ, इस बार का ऑफिशियल ये थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है 20 जून को मनाया जाता है हर एक साल और इस बार का जो थीम था वो था होप अवे फ्रॉम होम, इस बार का ऑफिशियल ये थीम था। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल योगा डे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो है 21 जून को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो एडिशन था 9th एडिशन था 2023 का और थीम था इस बार का योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, इस बार का ऑफिशियल ये थीम था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे के दिन नरेंद्र मोदी कहाँ पे योगा कर रहे थे। अगला है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये जो है 23 जून को मनाया जाता है योगा के 2 दिन के बाद और थीम क्या था इस बार का? लेट्स मूव। लेट्स मूव जो है इस बार का थीम था। अगला है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 जून को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का क्या थीम था? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस बार का थीम था। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो क्यों मनाते हैं? तो पीसी महानोबोलिस, जिन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उनका जन्म हुआ था 29 जून को, 29 जून 1893 को, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है हर एक साल और इस बार का थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग रेसिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स, इस बार का थीम था। और 1 जुलाई को जो है चार्टर अकाउंटेंट डे भी हम मनाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नेशनल डॉक्टर डे जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, इनका बर्थ एनिवर्सरी है और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को जो है हम नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। और ये जो थे ना, ये सेकेंड सीएम थे वेस्ट बंगाल के, सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी ये रहे हैं वेस्ट बंगाल के, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को हर एक साल मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो थीम था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इस बार का ऑफिशियल थीम था। अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पॉपुलस कंट्री जो है वो कौन हो गया है वर्ल्ड में? इंडिया है कि चाइना है? ये दोनों में से बताइए आप। अगला है आपका इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं और इसका जो है इस बार कोई ऑफिशियल थीम नहीं था, तो बस आप डेट याद रखिए 29 जुलाई। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड रेंजर्स डे। वर्ल्ड रेंजर्स डे कब मनाते हैं हम? 31 जुलाई को हम मनाते हैं
और थीम क्या था 30/30, इस बार का थीम था 30/30 मतलब कंजर्व एंड मैनेज एटलीस्ट 30% ऑफ प्लानिट एरियाज बाई 2030, यानी कि कंजर्व कीजिए और मैनेज किए एटलीस्ट 30% प्लानिट का एरिया 2030 तक। अगला है आपका नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। और इस बार का जो थीम था वो था हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, इस बार का ऑफिशियल ये थीम था। और ये क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को वेस्ट बंगाल में, और इसलिए जो है इस दिन को एज ए नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते हैं। अगला है आपका नेशनल जेवलिन डे। नेशनल जेवलिन डे जो है हर एक साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, तो इसलिए जो है 7 अगस्त को एज ए नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है कब मनाते हैं हम? तो 9 अगस्त को मनाते हैं हर एक साल। और थीम क्या था? तो थीम था इस बार का इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं? तो ये 10 अगस्त को मनाते हैं हर एक साल। और इस बार का कोई ऑफिशियल थीम नहीं था, आप बस इतना ध्यान रखिए कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। टाइगर डे कब मनाते हैं बताइए? 29 जुलाई को, बताया ना अभी मैंने। अगला है आपका इंटरनेशनल यूथ डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का थीम था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, इस बार का ऑफिशियल थीम था। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम? तो वो 12 जनवरी को मनाते हैं, और ये 12 अगस्त को मनाते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, जल्दी में एग्जाम में यही सब गलती हो जाती है। अगला है आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त 12 अगस्त को मनाते हैं हम। और इस बार का थीम था एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो हो रहा है उसको खत्म करना, इस बार का ऑफिशियल थीम था। अगला है आपका 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो है हम हर एक साल 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। और इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था वो 77th था। और इस बार का जो थीम था वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीम, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेशनल स्पेस डे 2023। नेशनल स्पेस डे कब हम मनाते हैं? तो 23 अगस्त को। और ये पहला इस बार हम मनाए हैं 2023 में। क्यों मनाए हैं 23 अगस्त को? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है ना वो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था 23 अगस्त को। और पीएम मोदी ने जो है तुरंत बोला कि नेशनल स्पेस डे जो है अब हम इसको मनाएंगे 23 अगस्त को हर एक साल। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ क्या सकता है, 100% आएगा आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन। अगला है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये कब मनाते हैं? तो ये 29 अगस्त को हर एक साल मनाते हैं। और इस बार का थीम था स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। और क्यों मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के काफ़ी मशहूर खिलाड़ी थे, इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है कितना? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1905 को इनका जो है बर्थ हुआ था। तो अगस्त तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे और थीम्स थे उसको हमने कवर कर लिया। अब सितंबर का है, देखते हैं पहला नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है मनाया गया, और ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया गया, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। और पूरे वीक को नाम दिया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ये हर एक साल होता है ऐसा, ठीक ना, पहली बार नहीं हुआ है। तो इस बार का थीम क्या था? तो थीम था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, यानी कि न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया और एम्पावर्ड इंडिया। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीक, न्यूट्रिशन वीक में भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए इससे। अगला है आपका राष्ट्रीय पोषण माह। सितंबर को एज ए राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं, और ये सितंबर में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, पोषण के बारे में लोगों को बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें पूरे सितंबर मंथ में। अगला है आपका टीचर्स डे। टीचर्स डे जो है कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो ये 5 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है। और इस बार का थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एडुकेशन, इस बार का ऑफिशियल थीम था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत रत्न अवार्डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनका
बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर को, इसलिए ये मनाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर और एक महीने बाद मतलब 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल, और इस बार का थीम था प्रमोशन लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर एक साल हम 10 सितंबर को मनाते हैं, और थीम क्या था, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इस बार का ऑफिशियल थीम था। और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख ही रहे होंगे आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सुसाइड कर लें, बहुत सारे और भी रास्ते हैं दुनिया में जीने के लिए। अगला है आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑफ हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल टंग ऑफ इंडिया। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ना हिंदी का, उसको नेशनल टंग ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था 14 सितंबर 1949 को बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए हर एक साल हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये कब मनाते हैं हम, तो 15 सितंबर को मनाते हैं हर एक साल। और थीम क्या था, तो थीम था इस बार का एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला है आपका नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे कब हम मनाते हैं, तो ये 15 सितंबर को मनाते हैं हर एक साल। और इस बार का थीम था इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में से पूछा गया है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या था, तो थीम था इस बार का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन जो है एक लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं सन के, उसको ये क्या करता है, ट्रैप करता है। नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे शरीर पे पड़ेंगे तो क्या होगा, कैंसर हो सकता है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसको ये क्या करता है, ओजोन लेयर कैप्चर कर लेता है। और ओजोन का केमिकल नेम क्या होता है, O3 होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन का O2 होता है। अगला है आपका वर्ल्ड रिवर्स डे। वर्ल्ड रिवर्स डे कब हम मनाते हैं, तो ये 25 सितंबर को हर एक साल हम मनाते हैं। और इस बार का थीम था राइट्स ऑफ रिवर, रिवर के भी कुछ अधिकार हैं, रिवर का अधिकार। अगला है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। मैंने बताया था नेशनल टूरिज्म डे और ये है वर्ल्ड टूरिज्म डे, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, देखिएगा। और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड मैरी टाइम डे। वर्ल्ड मैरी टाइम डे जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का थीम था मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, यानी कि मारपोल के 50 साल हो गए लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है वो चलता रहेगा। मारपोल क्या होता है, तो ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जो शिप चलते हैं ना समुद्र में, उससे जो पॉल्यूशन आता है उस पर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये मारपोल। और ये लास्ट है आपका वर्ल्ड हार्ट डे, दिल, आपका दिल दिवस। तो दिल दिवस कब मनाते हैं हम, 29 सितंबर को मनाते हैं हर एक साल। और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था यूज हर्ट नो हर्ट, हर्ट का यूज कीजिए और हर्ट के बारे में जानिए। तो जनवरी से लेके सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे और उसके जो थीम थे इस बार के 2023 के, वो सारे को मैंने कवर कर दिया। और इसके बाद जो है अगला वीडियो मैं दिसंबर लास्ट में बना दूंगा, जिसमें मैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं ना और उनके जो थीम, जब तक थीम भी आ जाएगा तो सारे को मैं कवर कर दूंगा और उससे रिलेटेड PDF भी मैं डाल दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।